हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए आज हम इंग्लिश का यानी कि प्रोज सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि इससे पहले आप पोएट्री जो सेक्शन है ना नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका ऑब्जेक्टिव जो है ना प्लेलिस्ट में डाला गया है, जो लगभग यानी कि 10 चैप्टर है, 10 का यानी कि आप क्लास करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। तो चलिए आज हम यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे। जो फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वह चैप्टर का क्या नाम है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ? तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। इंडिया का मतलब होता है भारतीय संस्कृति एवं यानी कि सभ्यता। ये जो पाठ है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो है ना महात्मा गांधी जो है ना इनका राइटर है, इसके द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें हम यानी कि 110% जो है ना वह करेक्ट आंसर को जानेंगे। इसमें एक भी जो आंसर जो है वह गलत नहीं रहेगा। चलिए, इसमें खास बात है कि पिछले जो सवाल जो बिहार बोर्ड में जो पिछले ईयर में पूछा गया है उसको हम यानी कि शामिल कर लिए हैं, वह यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए इसमें 35 प्लस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे। और हाँ, इसमें जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था इस चैप्टर से तो सभी को हम यानी कि लाए हैं, जो आपके लिए खास बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप इस सेशन में बने रहिए और क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देखते हैं। जस्ट सेकेंड आओ। 110 हो गया। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को समझिएगा। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में दिक्कत होता है इंग्लिश को लेकर, तो उसमें हम क्या किए हैं तो हम हिंदी में समझाते हुए चलेंगे। आज समझिए कि इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। क्या है फर्स्ट नंबर? देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया सिविलाइजेशन इट्स वर्कशिप डैश। बोला गया है कि जो भारतीय जो संस्कृति जो है ना वह किससे वर्क यानी कि पूजा सीखती है, पूजा करते हैं किसको? तो बोले हैं कि इथाइल को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। इक्वालिटी को, तो नहीं सर। किसका? तो मटेरियल को जो है ना वह पूजा करती है। मटेरियल का मतलब क्या है? वो वस्तु। जो भारतीय जो संस्कृति जो होती है ना वह किससे पूजा करती है? तो यानी कि मटेरियल को पूजा करती है। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बाबू करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। आवर फोर फादर डिड नॉट मेक मशीनरी बिकॉज। जो हमारे जो पूर्वज जो लोग थे ना वह मशीन का खोज क्यों नहीं किए थे? क्या कमी थी कि मशीन खोज नहीं किए थे? दे वे हाँ, क्या है? दे वेयर जेलस। क्या हम लोगों से वो जलते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। इसका मतलब हुआ कि वे लोग जो थे ना आवर फोर फादर यानी कि हमारे पूर्वज लोग, तो वह कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक नहीं चाहते थे? तो ऐसा भी नहीं है। दे न्यू विल बी हैप्पी। क्या उन लोग मशीन खोज के खूब खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। जो हमारे जो पूर्वज जो लोग थे तो वह दे न्यू डिड नॉट इवेंट मशीनरी सेल्फ्स। क्योंकि वह मशीन इसलिए नहीं खोजते थे कि जो मशीन जो है ना उसको सेल्फ्स गुलामी बना लेगा, इसलिए जो है ना वह मशीन की खोज नहीं करते थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से आपको हिंदी में समझाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि न्यू हैं तो चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम दिस प्लेजर इज यानी कि फ्रॉम डैश। जहां देखिए आवर एंसेस्टर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस तो समझ चाहिए कि वह कहाँ से लिया गया है। और प्लेजर देखिए, इस 3 पॉइंट को आप देखिए ना तो समझ जाइए कि वह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वहां से इसको लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या देखना है? तो आवर एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज, यानी कि अस फ्रॉम दिस प्लेजर। कैसा? यानी कि सौभाग्य से, यानी कि बताते थे समझने के लिए। तो किस में दिखा गया है? तो यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हमारे पूर्वज लोग बताए हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर क्या होगा? तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से चलते हैं। इससे पहले आपको कुछ हम यानी कि समझा देते हैं।
थोड़ा-सा। हुँ। देखिए बाबू, जस्ट सेकंड, आपको हल्का सा चैप्टर के बारे में समरी समझा देते हैं। क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है, हाँ, इंडिया सिविलाइजेशन, इंडिया सिविलाइजेशन एंड यानी कि कल्चर जो है ना, जस्ट सेकंड। तो जो इंडिया जो सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है वह एक क्या है बाबू? तो एक समझ लीजिए, वह ऐसे है। हम्म वह जो है ना, ये सब नोट कर लीजिए पहले, वह ऐसे है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि महात्मा गांधी, एम गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। एम गांधी जी के द्वारा लिखा गया, इतना लिख लिए होंगे। तो चलिए फिर और समझा देते हैं। जो महात्मा जो गांधी को इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? तो एम गांधी भी लिख सकते हैं। एम गांधी जी क्या है? तो एम गांधी जी हैं। इनका जो है ना, वह कब जन्म हुआ था? तो यानी कि 1800 यानी कि 69 ईस्वी में जो है इनका यानी कि जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो यानी कि 1900 जो है ना, वह 48 ईस्वी में निधन हुआ था। जो निधन हुआ था वह किसके हाथों से हुआ था? तो यानी कि हैंड ऑफ यानी कि फैंटेक्सी के हाथ है। किसके हाथ है? तो यानी कि हैंड ऑफ यानी कि फैंटिक, फैंटिक के हाथ है इनको जो है ना निधन हो गया था। यहाँ लिख देते हैं फैंटिक, फैंटिक के जो हाथ थे इनको निधन यानी कि कब हो जाता है? तो 1900 यानी कि 48 ईस्वी में इनको निधन हो जाता है। जो महात्मा जो गांधी थे ना, इनको कैसा यानी कि आत्मकथा था? तो ऑटो यानी कि ऑटोबायोग्राफी था। लिख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो इनका यानी कि क्या था? तो आत्मकथा था। चलिए इतना लिख लिए होंगे। और देखिए कौन कौन था? तो यानी कि माई एक्सपेरिमेंट जो इनके द्वारा लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट, हाँ, माई एक्सपेरिमेंट जो इनके द्वारा लिखा गया है, जस्ट सेकेंड, हाँ, विथ यानी कि ट्रूथ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यंग इंडिया हाँ, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सब जो नोट पॉइंट कर लीजिए, यंग जो इंडिया जो है ना, वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये सब क्वेश्चन में जो है ना आपको आएगा, बहुत हेल्प करेगा। और जो महात्मा गांधी जी थे ना, वह कब हावी रहे थे? तो यानी कि 1900 यानी कि 15 से 1900 यानी कि 48 के बीच वह क्या थे? तो वह हावी रहे थे। क्या? तो वह हावी रह चुके थे, हावी रहे थे। कब रहे थे? तो उन्हीं के 1915 से 1948 के बीच वो हावी रहे थे। इनको हम क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी को हम यानी कि बोलते हैं फादर ऑफ यानी कि नेशन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो फादर ऑफ यानी कि नेशन हम इनको बोल देते हैं, या इनको हम बापू ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बापू के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इतना हम लिख लिए हैं जो आपके बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चंस को यानी कि देख लिए थे। तो इसमें क्या हो गया था? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से दिखा गया है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। द गुजराती इक्वावाइलेंट फॉर द सिविलाइजेशन यानी कि मीन डैश। बताया गया है कि जो गुजराती जो इक्वावाइलेंट में सिविलाइजेशन के यानी कि मतलब क्या होता है? जो हमारी जो संस्कृति जो है ना, उसका मतलब क्या होता है किसमें? तो यानी कि जो गुजराती इक्वावाइलेंट में, तो क्या होता है? तो इंटेलिजेंट कंडक्ट होता है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या बैड कंडक्ट होता है? तो नहीं सर। क्या गुड कंडक्ट होता है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा? तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो यानी कि गुड कंडक्ट होती है गुजराती इक्वा यानी कि वायलेंट में, सिविलाइजेशंस का मतलब होती है। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जितने क्वेश्चन में अगर डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे तो समझिए क्वेश्चन आपके लिए खास है। चलिए चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है? तो डैश वी आर सेटिस्फाइड बाय ए स्मॉल विलेज। बताया गया है कि जो कौन थे वह हमारे विलेज से, हमारे गांव से वह संतुष्ट रहा करते थे। तो यानी कि ओल्ड पीपल, जो पुराने जमाने की जो लोग थे, तो नहीं,
यंग जो आजकल के लोग हैं, तो क्या एडल्ट जवान लोग? तो नहीं सर। जो आवर एंसेस्टर जो हमारे जो पूर्वज, जिसका हिंदी क्या होता है? तो हमारा पूर्वज, लिख लीजिए, हमारे यानी कि पूर्वज लोग। हुँ। सब लिखवा देंगे। जो हमारे जो पूर्वज जो लोग थे ना, वह क्या थे? तो वी आर सैटिस्फाइड दैट विद यानी कि वीर हाँ, क्या? अ स्मॉल विलेज से वह संतुष्ट रहा करते थे। कौन? तो यानी कि आवर एंसेस्टर। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह बी हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जो इंग्लिश के लेकर आपको थोड़ा-सा भी मन में डाउट है ना, वह नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम हिंदी में करते हुए समझाएँगे। क्या है? तो यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डैश फॉर इंडिया। बताया गया है कि जो यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है ना, उसका मतलब क्या होता है? तो भारत में जो इंडिया है ना, तो इंडिया में मतलब क्या होती है यूरोपियन सिविलाइजेशन का? तो यानी कि लिविंग होती है? तो नहीं सर। रियल होता है? तो नहीं सर। वेंट होता है? तो नहीं सर। इसका मतलब होता है बर्बादी। जो आजकल जो देशी-विदेशी जो चल रहे हैं ना सामान, तो क्या है? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन तो है, तो सब क्या है? तो उसका जो भारत में यूज़ हो रहा है ना, तो एक जो बर्बादी के यानी कि कगार पर आ चुका है। तो वह क्या है? तो यानी कि रून। इसका जो डी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चंस पर देखते हैं। इसलिए महात्मा गांधी कहे कि हमारे देश की यूज़ करिए, नहीं कि विदेश का। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्या कहती है। हैज़ सिविलाइजेशन taught us to more and towards one। जो हमारी जो संस्कृति जो है ना, वह एक दूसरे के प्रति वह क्या सिखाती है? जो हमारी जो यानी कि भारतीय जो हाँ, सभ्यता जो संस्कृति जो है, तो हमें एक दूसरे के प्रति वह क्या सिखलाती है? तो यानी कि एंग्री यानी कि गुस्सा होना, क्या अपसेट होना, क्या यानी कि फ्रेंडली? तो बोल देंगे कि सही सर। एक दूसरे के मित्रता होना यानी कि सिखाती है। कौन? तो यानी कि जो हमारे जो यानी कि जो संस्कृति है कौन? इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो है वह क्या सिखाती है एक दूसरे के प्रति? तो यानी कि फ्रेंडली यानी कि मित्रता यानी कि रहना। तो चलिए ये सब क्वेश्चन जो आपके लिए यानी कि खास क्वेश्चन, इसलिए हम इसको स्टार मार्क्स लगा देते हैं, क्योंकि इसको 2019 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? तो साइंस के परीक्षाओं में इसको यानी कि पूछा गया है। इसको आप आर्ट्स, कॉमर्स यानी कि जो है ना वह साइंस सभी जो स्टूडेंट इसको यानी कि देखकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज डेवलप्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। बताया गया है कि जो मैं विश्वास रखता हूँ, जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो भारत की है ना, वह इस तरह से इन्वॉल्व हुआ है, इस तरह से डेवलप हुआ है कि इट इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। जो आज यानी कि जो हमारे संसार में कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। ये जो लाइन जो है ना, वह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लाइन इंडिया थ्रू यानी कि ट्रैवलर से लिया गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या द अर्थ जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है? तो नहीं सर। भारत इज माय होम से? तो नहीं सर। ये जो लाइन को लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से इसको लिया गया है। इसका जो राइट जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मैं विश्वास रखता हूँ कि जो हमारी जो संस्कृति जो सभ्यता है ना, वह इस तरह से इन्वॉल्व हुई है कि इट इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। जो लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। तो चलिए मेरे दोस्त अब 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। द वर्ल्ड फेमस एक्टिक सिविलाइजेशन इन डैश। बताया गया है कि जो सिविलाइजेशन जो है ना, वह किस तरह से पूरे संसार में एक्टी के नाम से फेमस हुआ है, कहाँ हुआ है? तो यानी कि इटली में हुआ है? तो नहीं सर। यानी कि स्पेन में हुआ है? तो नहीं सर। यानी कि पोर्तुगल में हुआ है? तो नहीं सर। वह ग्रीस में इस तरह से फेमस हुआ है। कहाँ? यानी कि ग्रीस में। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो 2000 यानी कि 24 की परीक्षाओं में पूछा गया है। लगता है कि यह यानी कि कॉमर्स में पूछा गया है। कॉमर्स में पूछा गया है कब? 2024 की परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चंस क्या कहती है कि जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधी जी डैश।
बोला गया है कि जो गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, क्या है? तो यानी कि माय एक्सपेरिमेंट है। ये क्या गांधी जी का है? तो यानी कि इनके द्वारा लिखा गया एक यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। यानी कि हिज यानी क्या है? तो आत्मकथा इनके द्वारा है। सत्य और यानी कि अहिंसा के खोज। ये जो गांधी जी के यानी कि कैसी है? तो बता दिए हम। बायोग्राफी है तो नहीं, हम अभी जस्ट बता दिए क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी होगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 11th नंबर की क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए 11th नंबर की क्वेश्चंस क्या कहती है? डैश मेक अस सेल्फ्स एंड वी लूज आवर मोरल यानी कि मोरल फाइबर। बताता है कि जो हम किस तरह से यानी कि गुलामी होते जा रहे हैं और हम लोग यानी कि लूज होते जा रहे हैं, जो हमारे जो यानी कि फाइबर्स जो है ना, वह गिरते जा रहा है। ऐसा यानी कि कहाँ बताया गया है? कल्चर में बताया गया है तो नहीं सर, साइंस में बताया गया है तो नहीं सर, मैकेन हाँ मशीनरी में तो नहीं सर, जो सिविलाइजेशन जो सभ्यता जो है ना, वो क्या होती जा रही है? तो हाँ, बस हम लोग का यानी कि गुलाम करते जा रही है और हम लोग उससे यानी कि लूज़ आवर हते क्या है? मोरल फाइबर। जो हमारे जो नैतिक जो क्षमता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो यानी कि नैतिक क्षमता, इसको लिख लीजिए। मोरल फाइबर का मतलब होता है यानी कि नैतिक यानी कि क्षमता, यानी कि नैतिक विकास या क्षमता मानिए। तो यानी जो नैतिक यानी कि जो विकास जो हो रहा है ना, उसको एकदम क्या कर दे रहा है? तो यानी कि सेल्फ्स कर दे रहा है, यानी कि गुलाम कर दे रहा है। क्या? कौन? तो यानी कि सिविलाइजेशंस। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन जो है ना, होना चाहिए था 12, हो गया 11, कोई बात नहीं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। बताया गया है कि इसको हम बापू के नाम से जानते हैं और फादर ऑफ नेशनों के नाम से हम जानते हैं किसको? तो एल आई यानी कि बहादुर सरस्वती को तो नहीं सर, क्या सरदार पटेल को तो नहीं सर, क्या जवाहरलाल नेहरू को तो नहीं सर, क्या महात्मा गांधी जी को? तो बोलेंगे कि सही सर, महात्मा गांधी जी को हम यानी कि फादर ऑफ नेशन एंड बापू के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ये क्या है? तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपके लिए एक खास क्वेश्चन है, कभी भी आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए इस चैप्टर से जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो सभी को हम इसमें लाए हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। डैश व्यू द लार्ज सिटीज एंड अस। क्या है? यूजलेस ऑन यानी कि कमरेस। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ का है? तो बोल देंगे कि रोम का है तो नहीं, इटली का है तो नहीं, ग्रीस का है तो नहीं। जो आवर एंसेस्टर जो हमारे जो पूर्वज थे ना, वह देखते हैं कहाँ? तो यानी कि जो लार्ज सिटीज में जो बड़े जो शहर जो होते हैं ना, वह चोर लोग रहते हैं और यूजलेस लोग, वहाँ कोई काम नहीं होता है। सब जो है एक दूसरे के प्रति कुछ भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा जो होता है ना, बड़े बड़े यानी कि लार्ज सिटीज में होता है, बड़े शहर में होता है। व्यू का मतलब होता है देखना, दृश्य। कौन देखते हैं? तो आवर एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज जो लोग होते हैं, ऐसा कहते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि हम लोग यानी कि स्मॉल विलेज में वह रहना यानी कि सेटिस्फाइड कर जाते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कौन? तो यानी कि आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग। तो चलिए अब चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कहती है? गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। जो हमारी जो लेखक जो महात्मा गांधी जी है ना, वह डोमिनेटेड का मतलब होता है यानी कि हावी। अभी जस्ट हम बताए हैं हावी। वह जो है ना, वह भारतीय यानी कि जो राजनीतिक पर वह कब से कब तक बाबू हावी रहे थे। तो आपको बताए हैं कब से कब तक। तो 1915 से 1948 ईस्वी तक वह क्या रहे थे? तो डोमिनेटेड रहे थे, वह हावी रहे थे। कहाँ रहे थे? तो इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग यानी कि जो भारतीय राजनीतिक पर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह क्या है? तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसीलिए हम इसको आपको पहला यानी कि समरी जो है ना लिखवा दिए थे कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम आ गए हैं क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या देख लिए थे? तो बी देख लिए थे। चलिए सही है। तो चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या है? गांधी जी वाज बोर्न इन डैश। जो हमारे जो लेखक जो गांधी जी हैं, इनका जो जन्म जो है वह कब होता है? तो क्या 1800 यानी कि 72 में हुआ था? तो नहीं सर। 1865 में? तो नहीं सर। क्या 1870 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। इनका जो जन्म जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ था।
इनका जन्म कितना में हुआ था? तो 1800 यानी कि 69 में इनका जन्म हुआ था। इनका जो निधन कब हुआ था? तो यानी कि 1900 यानी कि 48 ईस्वी में इनका जो यानी कि निधन हो जाती है। ये सब जो है ना आपको याद कर लेना है। वीवीआई है। समझिए कि आपके लिए जो है ना खास इम्पोर्टेंट है। कभी भी एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो 14 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। जस्ट सेकंड, इससे पहले कौन देखे थे हम? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। समझिए कि क्वेश्चन नंबर कितना है? तो यानी कि 15 है। वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस ए लॉन्ग। बताया गया है कि जो हम लोग जो है ना वह बेस्ट यानी क्या करते हैं आजकल, जो हम लोग जो लोग हैं ना वह बेस्ट यानी कि जो क्या है, जो पश्चिमी जो है ना जो हाँ पश्चिमी जो लोग होते हैं ना वो आजकल ज़्यादा क्या कर रहे हैं, तो यानी कॉपी तो कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। जैसा आदमी कर रहा है वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के कॉपी करते जा रहे हैं। इसका जो गलत जो नहीं होगा, हाँ, सब एक दूसरे को यानी कि कॉपिंग करते हुए चल रहे हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। यू हैव बीन बेस्ट सिंस ए लॉन्ग, हम लंबा जो समय से क्या करते आ रहे हैं बाबू, तो कॉपी करते आ रहे हैं आजकल की। हाँ, किसी भी जो किताब नया छप रहा है तो उसमें सब क्वेश्चन इन्होंने घुमाया हुआ रह रहा है, बाकी सब तो यानी कि सेम ही है ना। तो हाँ, आजकल हम लोग क्या करते आ रहे हैं, तो यानी कि लंबा समय से यानी क्या, तो यानी कि कॉपी करते हुए आ रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फेरोज वेयर रूल एंशिएंट। बताया गया है कि जो फेरोज था ना वह किस प्राचीन का यानी कि रूल था। तो जो था ना वह यानी कि यज्ञपद का था। कहाँ का था? तो यज्ञपद का वो क्या था, तो यानी कि रूल था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो फेरोन वाज यानी कि वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट, किस प्राचीन का यानी कि फेरुक था, तो यज्ञपद का था। इसका राइट क्या होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। देखिए, आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू डैश द रूल। हमारे जो पूर्वज जो लोग थे वह किस रूल से यानी कि क्या, तो एंजॉय करते थे। तो यानी कि नाइस रूल से, तो नहीं सर। सोसाइटी रूल से, तो नहीं सर। यानी कि होम रूल्स जो है ना वह घरेलू रूल जो रूल था ना उससे वह एंजॉय करते थे। कौन? तो आवर एंसेस्टर, जो हमारे जो पूर्वज लोग थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। देख के कमेंट करिए कितना कितना स्टूडेंट को सही होता है। देखिए क्या है, तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। जो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वह चंपारण जो है वह कब गए थे? तो क्या 1916 ईस्वी को गए थे? तो नहीं सर। 1918 ईस्वी को? तो नहीं सर। 1915 ईस्वी को गए थे? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो गांधी जी वेंट टू चंपारण कब गए थे? तो 1900 यानी कि 17 ईस्वी में गए थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं यानी कि 19 नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, इंडिया सिविलाइजेशन हैज डैश इट ए लाइव टिल नाउ। जो भारतीय जो सभ्यता जो संस्कृति जो है ना वह आज भी जिंदा है। वह कैसा है? तो वह लगातार जिंदा है। वह जो है ना वह केप्ट है और सुरक्षित है और लगातार वह क्या है, तो आज भी वह यानी कि जीवित है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इंडिया सिविलाइजेशन जो है ना वह केप्ट इट लाइव नाउ, अभी भी वह एक तरह से जिंदा ही है। चलिए चलते हैं हम 20 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, गांधी जी डेड इन द ईयर। यहाँ होना चाहिए था ईयर, YEAR ईयर, फिर इसके बाद होना चाहिए था यानी कि डैश। तो जो गांधी जी है ना उनका किस वर्ष में इनका निधन हो जाता है? तो क्या यानी कि 1947 ईस्वी में? तो नहीं सर। 1948 ईस्वी में निधन हो जाता है। किसके हाथों से? तो यानी कि फैंटिक के हाथों में। फैंटिक। फैंटिक का यानी कि हिंदी क्या होता है? तो यानी कि कट्टर यानी कि पथियों। इसको लिख लीजिए, कट्टर पथों के हाथ से इनको निधन हो जाता है। कट्टर, कट्टर यानी कि पथियों, पंथियों, पंथियों, कंटर पथियों के हाथे इनको निधन हो जाता है। किसको? तो यानी कि महात्मा गांधी जी को। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं। क्या कहती है? इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। जो भारतीय जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है?
तो क्या महात्मा गांधी को द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो भारतीय जो सभ्यता और जो संस्कृति जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं यानी कि 22 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, गांधी जी हैज सेड दैट द माइंड इज ए बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि जो माइंड जो है ना, दिमाग किस तरह से है? तो वह रेस्टिंग में है, जो आराम कर रहा है, तो नहीं फ्लाइंग उड़ रहा है, नहीं वह रेस्टलेस है। माइंड जो क्या है? तो रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि बेचैन यानी कि पक्षी है। यदि आप आज जो है ना वह साइकिल खरीद लिए हैं, तो कल जो आप सोचिएगा कि हम कार खरीद लेते हैं, तो कल आप कार खरीद लिए हैं। फिर सोचिएगा कि क्या, तो यानी कि बस खरीद लेते हैं। तो इसी तरह से जो आप यानी कि सोचते रहिए कि आज साइकिल खरीद लिए तो अब कार खरीदेंगे, तो बस खरीदेंगे, तो अब ट्रक खरीदेंगे। इसी तरह से जो आदमी का जो इच्छा जो होता है ना, वह क्या है? तो एक बेचैन पक्षी है। तो गांधी जी क्या कहे हैं? तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दिमाग एक प्रकार का बेचैन पक्षी है, कितना मिल जाए संतुष्टि नहीं होता है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, इंडिया ग्लोरी डेट इट इज द, क्या बताया है कि जो इंडिया ग्लोरी इज डेट इज द, ग्लोरी का मतलब होता है महिमा। ग्लोरी का मतलब होता है यानी कि महिमा। तो जो भारतीय जो महिमा है ना, वह क्या है? तो मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है कि मिट जाना। तो क्या? हाँ, मिटना। तो जो भारतीय जो महिमा है वह मूवेबल है? तो नहीं, वह इमूवेबल है। वह कभी भी नहीं मिट सकता है जो भारतीय महिमा है। तो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो भारतीय जो महिमा है वह इमूवेबल है, वो इसको कोई जो है मिटा नहीं सकता है। चलिए चलते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। जो आधुनिक जो संस्कृति जो है वह किस पर यानी कि निर्भर है, किस पर आधारित है? तो क्या यानी कि हाँ, क्या है? तो रियलिस्टिक पर आधारित है? तो नहीं सर। आर्टिस्टिक पर आधारित है? तो नहीं सर। एवर मार्केटिंग पर आधारित है? तो नहीं सर। यानी कि मैटेरियलिज्म जो है ना उस पर आधारित है। जो आजकल के जो आधुनिक जो यानी कि जो संस्कृति जो है ना किस पर आधारित है? तो यानी कि मैटेरियलिज्म पर आधारित है। इसका जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना हम डबल स्टार मार्क्स लगाते हैं क्योंकि इसको 2 बार पूछा गया है। एक बार इसको यानी कि साइंस में पूछा गया है, और एक बार इसको जो है ना वह कॉमर्स की परीक्षाओं में इसको यानी कि पूछा गया है। समझ जाइए कि कितना जो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास है। क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन जो है ना इस आपको इस क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तो हाँ, सीधे जो है ना 25 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर लोक रहा होगा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ डैश ऑफ गांधी जी। बताया गया है कि जो सत्य क्या है? नॉन वायलेंस। तो बोला है कि नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। सत्य, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। तो सत्य और अहिंसा जो है ना के रूप में गांधी जी जो है किसके रूप में बनाए थे? तो एक जो है ना वह वीपियन यानी कि औजार के रूप में बनाए थे। औजार, क्या है? औजार। तो सत्य और जो अहिंसा जो था ना उसको एक जो ना किस रूप में? तो औजार के रूप में गांधी जी यानी कि बनाए थे। जो हमारे जो ब्रिटिश था और इनसे वह लड़े थे। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को हम यानी कि देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी वाज मोर ए डैश लीडर देन द पॉलिटिशियंस। गांधी जी जो है ना वह किस तरह के नेता माने जाते थे? तो एक स्पिरिचुअल हाँ लीडर थे। क्या? तो राजनीतिक क्या थे? तो वह राजनैतिक, जो राजनैतिक जो है ना वह नेता माने जाते थे। स्पिरिचुअल लीडर कौन? तो यानी कि महात्मा गांधी जी। इसका जो राइट जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कर रहा है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। जो भारतीय जो सभ्यता जो संस्कृति जो है ना वह किसके लिए डेवलप्ड किया गया है? जो भारतीय जो संस्कृति जो सभ्यता है वह किस अवस्था के लिए डेवलप किया गया है? तो एनिमल के लिए? तो नहीं सर। बर्ड के लिए? तो नहीं सर। नॉन लिविंग थिंग्स जो वस्तु है उसको लिए? तो नहीं सर। वह जो है ना पीपल के लिए, लोगों के लिए जो है ना वह स्टेट को डेवलप किया गया है। कौन सा? तो सिविलाइजेशन जो स्टेट है इसको डेवलप किए हैं महात्मा गांधी किसके लिए? तो पीपल के लिए यानी कि लोगों के लिए। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए चलते हैं हम यानी कि 28 नंबर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ द स्मॉल विलेज। बताया गया है कौन जो थे तो हमारे यानी कि छोटा सा गांव से वह संतुष्ट रहा करते थे। तो आवर एंसेस्टर क्या करते थे तो हमारे यानी कि जो पूर्वज जो लोग थे ना वह छोटा सा गांव से यानी कि खुश रहा करते थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम यानी कि देख लेते हैं। वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। इसका जो राइट जो आंसर है ना इसको क्या होगा तो यानी कि ब्रॉड हो जाएगी। सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है वी हैव यानी कि हम लोग जो है ना बहुत यानी कि थिंग्स बहुत से वस्तुओं को क्या करते हैं तो फ्रॉम द वेस्ट यानी कि हाँ पश्चिमी रूप में देखते हैं कहाँ आता है तो यानी कि ब्रॉड होता है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना सी। ये सब क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के पूछा जाता है जो स्टूडेंट यानी कि नरभाषा आ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है बाबू। भी क्वेश्चन समझिए कि सब है। कभी भी एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन देख के आपको फंसा सकता है। इसका जो राइट जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम द 1915 टू 1948। कौन जो है ना वह हावी रह चुके थे कब तो 1915 से 1948 के बीच। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो नहीं सर, डॉक्टर राजेंद्र नाथ प्रसाद तो नहीं सर, इंदिरा यानी कि गांधी तो नहीं सर। जो महात्मा गांधी जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे वह डोमिनेट रहे थे यानी कि हावी रहे थे कहाँ तो इंडियन पॉलिटिक्स को यानी कि भारतीय जो है ना वह भारतीय राजनीतिक हुआ। कब से कब? तो 1915 से 1948 के बीच। जो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है? तो यानी कि बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 31 नंबर के क्वेश्चंस को देख लीजिए। सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हु डोमिनेटेड द इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम द 1915 से 1948। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अभी जस्ट हम यानी कि देख चुके हैं। चलिए रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 नंबर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट टू बी ट्रू वाज रिटन बाय। बताया गया है कि जो मेरी सत्य की जो खोज किस लेखक के द्वारा लिखा गया है तो यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में। तो समझिए कि सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहती है। Civilization is that mode of a conduct which point out to men the path of duty is the line from। देखिए आप क्या बताएं कि सिविलाइजेशन देखिए, कंडक्ट देखिए और यानी कि पाथ ऑफ ड्यूटी देखिए। ये सब देखिए ना तो समझिए कहाँ से लिया गया है तो इंडियन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होती है तो जो भारतीय जो सभ्यता जो संस्कृति जो है ना एक मोड है कंडक्ट कराती है। विच पॉइंट हमें कैसे यानी कि सभ्यता को सिखाती है द पाथ ऑफ ड्यूटी को सिखाती है। कहाँ तो द इंडिया ऑफ सिविलाइजेशन कल्चर में हमको एक पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में समझाता है। तो कहाँ से इस बात किया गया है तो इंडियन ऑफ सिविलाइजेशन कल्चर में इस तरह का आया है। क्या भारत इज माई होम में आया है तो नहीं सर। ये चाइल्ड इज बोर्न में आया है तो नहीं सर। आई हैव ए ड्रीम में इस तरह आया है तो नहीं सर। कहाँ आया है तो यानी कि ये इंडिया हाँ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आया है। तो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन जो आपके लिए खास एम वी आई क्वेश्चन हम करा दिए हैं। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर और क्लास को ला सकता हूं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम सोच रहे हैं कि अगर एक के सब्सक्राइब हो जाती है तो आपके लिए समरी और 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का यानी कि सब्जेक्टिव अपलोड करवा दे देंगे। तो परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। तो मैं एके रोहित जो आप लोगों के सामने आज यानी कि पढ़ा रहा हूँ। हम भी एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं जो 6th रैंक था मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो यदि आप भी जाइए मेरा यानी कि यूट्यूब पर देख लीजिए, सर्च करिए यानी कि अमित अमित कुमार यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर यानी कि 6th रैंक हमारा इंटरव्यू आ जाएगा। जाके वहाँ से आप भी देख सकते हैं किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक लाया था। चलिए कंप्लीट करिए। एक सब्सक्राइबर आपको पीडीएफ हम फ्री कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।